आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड सर अकेडमी पे। और आज का वीडियो बहुत खास है उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे डीटी पर एसबी टीजीटी में सिलेक्ट हुए हैं और उनके रिकॉल नोटिस आ रहे हैं। काफी सारे बच्चे जो इस बात को लेकर परेशान थे, खास तौर से 52/21 यानी कि टीजीटी उर्दू मेल के कैंडिडेट काफी दिन से परेशान थे। जैसा कि उनका सेकेंड रिकॉल नोटिस आ गया है 10 मई 2022 को। उसमें जो सबसे बड़ा इशू आया वो आया ओबीसी सर्टिफिकेट को लेके कि ओबीसी सर्टिफिकेट इश्यू को कैसे रिजोल्व किया जाए। इससे पहले भी जो 18/4/2022 को रिकॉल नोटिस आया था उसके संदर्भ में मैंने आपको बता दिया था कि आपको किस तरह से अपना डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना है, लेकिन फिर से वही मिस्टेक हो गई डीटी पर एसबी टीजीटी के द्वारा, यानी कि डीटी पर एसबी ऑफिस में फिर से वही मिस्टेक कर दी और फिर से उन्हीं बच्चों का जो है वो रिकॉल नोटिस आ गया। पिछली बार जो 18 तारीख को आया था उसमें 23 बच्चे का रिकॉल नोटिस था और इसमें जो है वो 20 बच्चों का। हालांकि आप जब पैराग्राफ 3 पढ़ेंगे तो उसमें 19 पेंडिंग बच्चों का दिखाया गया है। तो इससे पता चलता है कि डीटी पर एसबी में जो है वो काफी सारी मिस्टेक हो रही है। तो हो सकता है कि जो ओबीसी वाले बच्चे का रिकॉल नोटिस आया वो भी बाय मिस्टेक आ गया हो, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। हम लोगों को पता भी होगा, आप लोगों को हमने कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बता दिया था कि हम लोग डीटी पर एसबी टीजीटी को विजिट करेंगे और 10 तारीख को ही एक शॉर्ट नोटिस पर एक मीटिंग की गई थी उन तमाम बच्चों के द्वारा जो बच्चे डीटी पर एसबी टीजीटी 52/21 या 53/21 में शामिल हैं। अगर आप लोग अभी तक हमारे 52/21 या 53/21 के ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट मिलती रहती है। तो उसी मीटिंग में तय किया गया था कि हम लोग डीटी पर एसबी ऑफिस जाएंगे और वहां जाकर जो है वो अपनी बात को रखेंगे। तो इसीलिए हम लोग डीटी पर एसबी ऑफिस गए, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया था और वहां पर जो है हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। काफी बच्चों जो वहां पर पहुंचे भी गए थे और उनसे एप्लीकेशन भी लिखवाई गई और उनको रिसीविंग भी दी गई है और उसके साथ साथ वहां पर आपको डायरी नंबर भी मिला है जो आपको आने वाले वक्त में बहुत काम आएगा। उसमें 2 तरह के बच्चे थे, जो बच्चे पास के रहने वाले थे दिल्ली के आसपास के इलाके के, वो वहां पहुंच गए और जो बच्चे दूर दराज के इलाके से थे उन्होंने बैठ के घर में दुआ की, इसीलिए जो है उनका काम हो गया। हालांकि जिन बच्चों का अभी तक नोटिस आया है ओबीसी के ताल्लुक से, उनको वहां पे फिजिकल जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी और डायरी नंबर आपको वहां से लेना होगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर ओबीसी के बच्चे हैं, आउटसाइड दिल्ली से हैं और आपने जो फॉर्म भी फिलअप किया है वो ओबीसी आउटसाइड दिल्ली से फिल किया है, लेकिन आपको रिकॉल नोटिस में जो है वो ओबीसी का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है जो आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। तो इसके काफी सारे क्राइटेरिया हैं जो मैंने आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। हालांकि कुछ बच्चे जहाँ फिजिकली जाकर पूछ के आए और वहां से हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो उम्मीद है कि आपका इस बार जो फाइनल कट ऑफ आएगी वो बिल्कुल सही होकर आएगी, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। काफी सारे बच्चों ने जब वहां पे बात की थी और एप्लीकेशन दिए तो इससे उनको फर्क पड़ा और उन्होंने जो है वो आला अधिकारी से बात करके हमें बहुत ही संतुष्ट जवाब दिया और सही बच्चे जो है वो खुशी खुशी वापस घर को लौट आए, क्योंकि उनका जो काम है वो हो गया है। अब बस आपको फाइनल कट ऑफ का इंतजार करना है जो अगले हफ्ते तक आ सकती है। मेल की भी और फीमेल की भी, दोनों की जो कट ऑफ है वो आपको अगले हफ्ते देखने को मिल सकती है। अब जो बच्चे वहां एप्लीकेशन सबमिट करके आए हैं उनका काम हो गया आसान। जो अभी तक नहीं करके आए हैं, आपके पास 2 दिन या 3 दिन का वक्त अभी बाकी है। आप लोग एक मरतबा डीटी पर एसबी ऑफिस जाइए और वहां पर आपको डिप्टी सेक्रेटरी CC3 के नाम से आपको एप्लीकेशन लिखनी होगी और आपकी प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाएगी और आपको फाइनल कट ऑफ में एज कंसिडर जो है वो किया जाएगा। उसके लिए लेकिन आपके पास सारी एलिजिबिलिटी होना जरूरी है। मीन्स आपने अपनी कैटेगरी यानी कि ओबीसी की आपने जो कट ऑफ है उसको क्लियर किया हो और उसके साथ साथ आपने जनरल की कट ऑफ को भी आपने क्वालिफाइंग किया हो, तो आपको कंसिडर में कर लिया जाएगा एज अ जनरल। आपको जो पोस्ट मिलेगी वो जनरल की मिलेगी, चाहे हम बात करें मेल की चाहे हम बात करें फीमेल की, दोनों के लिए यही रूल है। इसके साथ साथ आपको जो है एज रिलैक्सेशन कह सकते हैं या और जो आपके 12th में या कह सकते हैं ग्रेजुएशन में या 10th में जो मार्क्स होने चाहिए वो भी एज अ जनरल कैंडिडेट की तरह होने चाहिए। आपको कुछ नहीं करना, वहां पे आपको एप्लीकेशन दे देनी है और आपका काम हो जाएगा और आपको इंतजार करना है अब फाइनल कट ऑफ का। तो ये सारी चीजें थी जो काफी सारे बच्चों के मन में ये सारी क्वेरी थी। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये जो इश्यू है, ये बच्चों का इश्यू आ रहा है, ये सिर्फ 52/21 या 53/21 के लिए नहीं है। आपका कोई भी पोस्ट कोड हो, अगर आप EWS से हैं या OBC से हैं तो आपको एज अ जनरल कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया जाएगा अगर आप सारी जनरल की जो फैसिलिटीज हैं या जो एलिजिबिलिटीज हैं वो आप फुलफिल कर रहे हैं। ये बात थी आपकी, आपको घबराने की और परेशान होने की
जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जो है वो आपका फाइनल कट ऑफ के बाद शुरू हो जाएगा। अब बस अब आपको इंतजार करना है, अगले हफ्ते तक फाइनल कट ऑफ जो है वो आ सकती है। और रही बात नई वैकेंसी की, तो वहां पे हमने पूछा कि नई वैकेंसी का क्या प्रोसेस चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि अभी 10 से 15 दिन और लग जाएंगे न्यू वैकेंसी का फॉर्म आने में। तो मान के चलिए कि मई के एंड तक जो है वो आपकी फाइनल कट ऑफ के साथ साथ ही आपके न्यू वैकेंसी के जो फॉर्म है या एप्लीकेशन फॉर्म है वो आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि सारी चीजें जो है वो आपको गूगल पे सर्च करने से, यूट्यूब पे सर्च करने से नहीं मिलती हैं। कुछ चीजों को आपको निकल के बाहर जाके मालूम करना होता है। क्योंकि ये ऐसा इश्यू था ओबीसी का कि आप इसे यूट्यूब पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत मुश्किल से रेयर केस में मिलेगा, और उसमें भी जो जानकारी होगी वो आपके लिए आधी अधूरी होगी। इसीलिए मैंने सभी बच्चों से एक मीटिंग की और सभी बच्चों को कहा कि आप अथॉरिटी से जाके बात कीजिए ताकि आपके दिल को तसल्ली हो जाए। तो उन बच्चों ने मेरी बात मानी, और वो बच्चे जो हैं वो खुद, मैं उनके साथ खुद गया था। अगर आपका भी कोई ऐसा इशू है, आप भी किसी भी पोस्ट कोड के हो सकते हैं, आप अपना ग्रुप बनाइए, काफी सारे बच्चे इनरोल हो जाइए, और फिर उसमें आप एक दूसरे से अपना कम्युनिकेशन, अपने आइडियाज या अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसका सोल्यूशन जो है वो आपको जल्द ही मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 52/21 में हुआ है। तो काफी सारे बच्चे जो जुड़े हुए थे उन्होंने एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम बताई। सब आसपास के थे, कुछ दूर के थे, तो इसीलिए कुछ लोग जाकर जो है इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया, और उसमें उनको रिटर्न में मिला है। आप जो है वो एप्लीकेशन देख सकते हैं। डायरी नंबर आप लोग जरूर नोट डाउन कर लें, क्योंकि जब आप फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपसे डायरी नंबर पूछा जाएगा, क्योंकि उसमें ही डायरी नंबर या कह सकते हैं फाइल नंबर जो है वो आपका पूछा जाएगा। वहीं से आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है या आपकी जो एप्लीकेशन आप सबमिट करके आए थे उसी को हाफ बना के या उसी को बेस बना के जो है वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करेंगे। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पे भी हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या दे सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।